उस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव नामक ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली था। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी धुंधली के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो ब्राह्मण ने अपने घर पर एक तुलसी का बिरवा लगाया, पेड़ लगाया। वह पेड़ भी सूख गया। ब्राह्मण ने अपने घर पर एक गाय को पाला। लेकिन जब से गाय ब्राह्मण के घर पर आई तब से गाय ने भी कोई बच्चा नहीं दिया। एक दिन का समय था, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। लेटे लेटे मन में विचार करने लगे, मेरी पत्नी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। मैंने एक तुलसी का पेड़ लगाया, बिरवा लगाया, वह भी सूख गया। मैंने एक गाय पाली, उसने भी बच्चा नहीं दिया। है? मैं कितना अभागा हूं। मेरी पत्नी के कोई पुत्र नहीं हुआ। पेड़ लगाया, पेड़ भी सूख गया। मैंने एक गाय को पाला, गाय भी बांझ हो गई। मेरे द्वारा दिए हुए जल को मेरे पितृ भी ग्रहण नहीं करेंगे। है? अब क्या करूं? स्थिति वही हो गई कि एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, भइए गिलानी मोर सुतनाई, भइए गिलानी मोर सुतना। महाराज दशरथ को भी इसी तरह दुख हुआ। एक बार भूपति मन माई, उसी तरीके से इस ब्राह्मण को भी दुख होने लगा। मैंने एक पेड़ को लगाया, पेड़ सूख गया। मैंने एक गाय को पाला, गाय ने भी बच्चा नहीं दिया। मेरी पत्नी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरे द्वारा दिए हुए जल को मेरे पितृ भी ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे जीवन से क्या फायदा? अब तो महाराज ब्राह्मण मन में विचार कर रहा है और ये बात सत्य है कि पिबंत नद्य स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा अंबोधरो वर्षत नात्महेतो परोपकाराय सतां विभूतयः। भैया, हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं होती, कानों की शोभा कुंडल पहनने से नहीं होती। है? हाथों की शोभा किससे होती है मालूम?
हाथ किससे सुशोभित होते हैं? कान किससे सुशोभित होते हैं? कानों की शोभा कुंडल से नहीं, कथा सुनने से कानों की शोभा बढ़ती है। मेरे बाबा कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, और श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन कानों से तुमने कथा नहीं सुनी, वो कान कान नहीं है, वो कान एक कूप के समान है। कूप तो जानते ही होंगे, आज कल बहुत लगी है। पंडित जी कूप गाड़े रहो, नहीं तो भुसोड़ जा। ये कान उसके समान है। हाथों की शोभा कंगन पहनने से नहीं, हाथों की शोभा दान करने से होती है। जर जइयो जे प्या पापिनी, राम के नाम बिना। जर जइयो जे प्या पापिनी, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना उर्किनी हर के भजन बिना। राम के नाम बिना पापिनी हर के भजन बिना। जर जइयो जे प्या पापिनी, राम के नाम बिना। जर जइयो जे प्या पापिनी, राम के नाम बिना। जय हो। हाथ दान बिना भोजन मान बिना रे। भोजन मान बिना रे। हाथ दान बिना भोजन मान बिना रे। भोजन मान बिना रे। ओ ऐसे ही बेकार नाचना, ऐसे ही बेकार नाचना। मैं घनश्याम बिना रे। जर जइयो जे प्या पापिनी, राम के नाम बिना। जर जइयो जे प्या पापिनी, राम के नाम बिना। हो राम के नाम बिना पापिनी हर के भजन बिना। राम के नाम बिना उर्किनी हर के भजन बिना। जर जइयो जे प्या पापिनी, राम के नाम बिना। जर जइयो जे प्या पापिनी, राम के नाम बिना। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, मेघ अपने लिए नहीं बरसते। संतों की विभूतियां है ना, ये परोपकार के लिए होती हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपनी चारपाई पे पड़े हुए थे, मन में विचार करने लगे, मेरे द्वारा दिए हुए जल को जब मेरे पितृ ग्रहण नहीं करेंगे तो ऐसे जीवन से क्या फायदा। और तुरंत ही आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर चले गए। आज अपने प्राणों को शांत करना चाहते हैं। हा हा करके रो रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे विधाता, मेरी पत्नी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ, मैंने एक गाय को पाला, वह भी बांझ हो गई।
मैंने एक तुलसी के पेड़ को लगाया, वो पेड़ भी सूख गया। मेरे द्वारा दिए हुए जल को मेरे पितृ भी ग्रहण नहीं करेंगे तो ऐसे जीवन से कोई फायदा नहीं। ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर खड़े होकर के प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हे विधाता, आज मैं इस नदी में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। पीछे से एक महात्मा आ गए। महात्मा ने आकर के ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रखा। पुत्र कस्माद रोदसी, रोता हुआ आत्मदेव नाम का ब्राह्मण महात्मा के पैरों में गिर पड़ा। महात्मा ने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण रोते हुए कहने लगे, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। महात्मा कहने लगे, लाला तुम इस जन्म के लिए रो रहे हो कि मेरे कोई संतान नहीं है? मैंने तो तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को देख लिया कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य तेर संसार वासनम। हे बेटे, पुत्र का मोह छोड़ दो। है? ये तो कर्म की गति होती है ना, ये बहुत बड़ी बलवान होती है और कर्म की गति को कोई टाल नहीं सकता। विवेक का आश्रय लेकर के परमात्मा की तरफ चले जाओ। मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देख लिया, तुम तो इस जन्म के लिए रो रहे हो। मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देख लिया, तुम्हारे यहां 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। और हे ब्राह्मण, तुम पुत्र के लिए रो रहे हो, पुत्र से किसको सुख मिला है? महाराज दशरथ के तो 4 पुत्र थे। है? राम 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 कहे, राम 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 कहे राम। तनु परिहरि रघुवर राव गए सुरधाम, राव गए सुरधाम। पुत्र, महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन पुत्र से कोई सुख प्राप्त हुआ? पुत्र के वियोग में महाराज दशरथ ने अपने शरीर को त्याग दिया। तुम इस जन्म के लिए रो रहे हो, तुम्हारे यहां तो 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है। और ये मोह क्या है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला।
से पुणे जय बहुला या से पुणे जय बहुला। ये मोह क्या है? व्याधियों की जड़। और ये प्रेम क्या है? जीवन का अंत है। ये मोह क्या? व्याधियों की जड़। और प्रेम क्या है? एंड ऑफ द लाइफ, जीवन का अंत। आज ब्राह्मण को नाना प्रकार से महात्मा समझा रहे हैं कि पुत्राद सुख हीनो यम सन्यास शुष्क एव ही और गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पोत्रा समन्वितः। ये पुत्र मोह छोड़ दो। लेकिन ब्राह्मण ने महात्मा के पैरों को पकड़ लिया, कहने लगे महाराज कृपा करो। क्योंकि ब्राह्मण जानते थे क्या कि मूर बचन जाहि पड़ जाए फीका। मोरा बचन चाहे पड़ जाए फीका। ओ मोरा बचन चाहे पड़ जाए फीका। संत बचन पर का संत बचन पर